नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, यह एक महिला आपके जीवन में हड़कंप मचा देगी। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप अकेले यह वीडियो देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाली है और आपको ठोकर खाने से बचाने वाली है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो हमारे साथ होकर ही रहेगा, परंतु कहीं न कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर मामले में सतर्क रहें, चाहे बात हमारी शादी की क्यों न हो। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी होगी और बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली होगी। आज की वीडियो में हम महिलाओं की कुछ ऐसी बेकार आदतें बताने वाले हैं जो आपके जीवन में हड़कंप मचा देती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने जीवन साथी के अंदर ये अवगुण ढूंढ करके उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप भाप लीजिएगा जिनसे आपकी शादी हो रही है उनके अंदर ये बेकार आदतें तो नहीं हैं, वरना ये अपने भविष्य को दांव पर लगाने के समान होगा। आज की वीडियो बहुत गंभीर है और सभी युवाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई है ताकि भविष्य में उनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। शुरू से लेकर एंड तक देखें, हम गारंटी देते हैं आज आपका बेड़ा पार होगा और आपके जीवन को एक नया मार्ग मिलेगा। सबसे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो देख रहे हैं, बिना देर करे अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मातेश्वरी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो बेकार आदत आती है वो है धन का लालच। चाणक्य कहते हैं, अक्सर महिलाओं को धन का इतना लोभ होता है कि वो उसके लालच में गलत कार्य कर जाती है और वो कार्य ही आगे चलकर उनके पति व उनके ससुराल के लिए परेशानी का कारण बनता है। इसलिए यदि आपके अंदर भी धन की लालच जैसी बुरी आदत है तो आप इस बुराई को अपने अंदर से खत्म कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी महिलाएं आपस में एक दूसरे को कंपेयर करती हैं कि उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। ये चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है और बाद में एक खर्चा करके उस चीज़ को लेकर ही आती है, या मान लीजिए दिखावा करती है, उस चीज़ को ला करके सामने वालों को दिखाकर रोब झाड़ती है। ये महिलाओं के बीच आपस में चलता रहता है, परंतु इसका शिकार बनता है पीड़ित पति, जो कि कमा रहा है और उसकी कमाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये धन का लालच आपके जीवन में मुसीबतें खड़ी कर सकता है, आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है, आपकी बचत को समाप्त कर सकता है। और कहा जाता है बचत भविष्य की पूंजी होती है। तो महिलाओं को ये समझना चाहिए, जो एक आदर्श स्त्री होती है वो हमेशा अपने पति की इनकम में से बचत करती है, उसे व्यर्थ के कामों में नहीं भोगती और हमेशा सुखी जीवन जीती है। दूसरे नंबर पर जो बेकार आदत आती है वो है बार बार झूठ बोलना, और ये महिलाओं की बहुत बुरी आदत है। चाणक्य खुद कहते हैं, ज़्यादातर महिलाएं झूठ बोलती ही है। कुछ महिलाएं छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोल देती हैं। ये कहाँ तक सही है? ऐसी महिलाओं पर कोई भी विश्वास नहीं करता। ये महिलाएं दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत खो देती हैं, क्योंकि जो इनसे बात करता है वो इनके व्यक्तित्व को जानता है। उसे पता है अगर ये कोई महिला कोई बात कहती भी है तो इसकी बात को हमें सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि ये अक्सर झूठ बोलती हैं। ऐसा करके महिलाएं अपनी ही छवि समाज में खराब करती है, अपना ही नाम समाज में खराब करती है। यकीन मानिए, अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे तो लोग आपकी सच कही बातों को भी झूठ ही समझेंगे। इसलिए जो भी महिला आपके जीवन में है और अगर वो बार बार निरंतर झूठ बोलती है तो समय रहते उन्हें संभाल लीजिए, वरना जब समय अपनी करवट बदलेगा तो वो संभल नहीं पाएंगे। अब आगे वीडियो और भी गंभीर हो रही है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पर जो बेकार आदत आती है महिलाओं की, जो आपके जीवन में हड़कंप मचा देगी, वो है बिना सोचे थे कार्य करना। ज़्यादातर रिश्ते ऐसी ही होती है,
जो किसी भी कार्य को करने से पहले सोचती नहीं है और कार्य को कर देती है। बहुत सारी स्त्रियों में यह बेकार आदत होती है, वो अपने पति तक से नहीं पूछती और उस काम को अंजाम देने के बाद सबको बताती है। बाद में उसके बुरे परिणाम निकलते हैं तो हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए महिलाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर वे शादीशुदा है तो किसी भी काम को करने से पहले दो जनों से, अपने घर परिवार के जनों से राय ले, ताकि उन्हें अच्छे और बुरे का पहले ही परिणाम समझ आ जाए। अगर आप बिना सोचे समझे इस तरह के कार्य करेंगे तो ये आपके पति के लिए ही नुकसानदेह रहेगा, हमेशा आपके पति के लिए ही यह दिक्कत लेकर आएगा। तो एक जो सभ्य नारी होती है वो कभी अपने पति को मुसीबत में नहीं देख सकती। तो अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप भी बिना सोचे समझे कार्य कर लेती है और बाद में समझाती है कि हमने ये काम क्यों किया, इसके पीछे एक कारण था, तो आप गलत रास्ते पर हैं और इसे सही कर लीजिए, वरना आपकी ये तकनीक आपके पति के जीवन में हड़कंप मचा देगी। अगले नंबर पर जो बेकार आदत है वो यूँ समझ लीजिए हर स्त्री में पाई जाती है और कहीं ना कहीं ये आदत रहती है, पर कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और वो है बात बात पर नखरे दिखाना। चाणक्य के अनुसार नखरे दिखाना स्त्रियों की आदत सामान्य होती है। अगर वो नखरे करती हैं, लेकिन बात बात पर नखरे दिखाना ये सही नहीं होता। मान लीजिए थोड़े बहुत नखरे कर भी रही है तो हम उसे समझ सकते हैं और इसे हम भुला सकते हैं, परंतु बात हर बात पर नखरे करने की आ जाती है तो इंसान थोड़ा सा गंभीर यहाँ पर हो जाता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि हर बात पर आप नखरे दिखाना बंद कर दें, क्योंकि सामने वाला आपसे नाराज़ भी हो सकता है, सामने वाला अपने डिसीजन पर पछता भी सकता है, सामने वाला ऑलरेडी टेंशन में हो और आपका न मानना उसे और परेशान भी कर सकता है। इसलिए बात बात पर नखरे दिखाना छोड़ दीजिए। आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना किसी को मिल पाएगा। इसलिए जो आपको मिल रहा है उसी में खुश रहिए। अपने पति को अपना परमेश्वर मानिए और उनके अच्छे के लिए हमेशा कामना कीजिए। इस तरह से बात बात पर चिढ़ करके उनका समय जाया न करें। अगले नंबर पर जो बेकार आदत होती है वो आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ जीवन में सिखाने वाली है, और वो है ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाना। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास होना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खास बात होती है, लेकिन हद से ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाना ये सही नहीं होता। ऐसी ऐसी महिलाएं जो आत्मविश्वास से भरी होती है वो सोचती हैं कि वो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, वो कभी कभी मूर्खता भरे कार्य कर देती है जो कि उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। मैं इस काम को कर सकती हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन इस काम को केवल मैं ही कर सकती हूँ, ये ज़्यादा यानी अति आत्मविश्वास है, और आपको इसके मायाजाल में नहीं फंसना है। जो स्त्री अति आत्मविश्वासी होती है वो हर कदम पर गलत फैसले लेती है, बहुत जोखिम उठाती है, जिसका सिला उसके पति को भुगतना पड़ता है, और वो हमेशा उसके जीवन में हड़कंप मचा देती है। इसलिए ऐसी महिला जो बात बात पर गलत निर्णय लेती है, अति उत्साहित होकर वे सावधान रहे और आगे से संभल जाए। दोस्तों, कहा जाता है महिलाएं माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसा भी कहते हैं शादी बाद अगर एक शुभ महिला के कदम हमारे घर में पड़ जाए तो हमारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यानी महिलाओं का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यूँ भी कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है। परंतु दोस्तों, जहाँ कुछ महिलाएं हमारे जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है, परंतु कुछ ऐसी महिलाएं भी जाने अनजाने में आ जाती है जो सौभाग्य को भी दुर्भाग्य बना देती है। और हमें चाहिए कि हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करें, उनके गुणों को सराहें, परंतु उनके अवगुणों का विरोध भी करें, क्योंकि हमें चाहिए कि हम एक सही रास्ते पर चलें और हमारे घर के सभी सदस्यों को सही रास्ते पर चलने का आश्वासन दें, क्योंकि इसी में तरक्की तय है, इसी में घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। आज की वीडियो में जो हमने महिलाओं की बेकार आदतें बताई है, अगर हम उन पर नज़र डालें तो वो सही नहीं है। अगर वो इंसान किसी पति में भी अगर वो आदत है तो भी सही नहीं है। कुल मिलाकर अगर जीवन रूपी गाड़ी सही चलानी है तो आपको इन आदतों को छोड़ना ही होगा।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी, यह एक महिला आपके जीवन में हड़कंप मचा देगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।